ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 15 भी आ गया है, जिसमें फाइनली थर्ड आई का सीक्रेट भी अब बताया जा चुका है। और इधर अब थर्ड आई गोमा के हाथ समझो लगभग पहुंच ही गई है, जिसमें साइड में अभी भी गोकू और बाकी सबको इन सोल्जर्स से लड़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर ये लेजर्स इनके वाइटल पॉइंट्स को हिट करती है तो ये मर गई समझो। और इसमें तो इधर दुनिया भर के लोग इन पे फायरिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं गोकू और बाकी सब कैसे इन सब से बच के गोमा के पैलेस की ओर जाएंगे। और अब फिर बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के इंट्रो खत्म होने के बाद गोकू और बाकी सब गोमा की आर्मी की लेजर से बच के भाग रहे हैं, जिसमें फिर ये इन सब से बचने के लिए नीचे पत्थरों का कवर लेते हैं और इन्हें मारते हैं। आगे फिर गोकू थोड़ा बाहर ओपन में होता है, तो इस वजह से सब इस पे लेजर मारते हैं और ये इससे बचता है। लेकिन फिर गोकू इतने कवर में पहुंचता एक लेजर गोकू पे लग जाता है, जिसके कारण से गोकू बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। आगे ग्लोरियस के थोड़ी मदद करता है, पर इतने में सोल्जर्स इन पे बुरी तरीके से फायरिंग करके इस जगह को उड़ा देते हैं। जिसके बाद सोल्जर स्मोक को देख के थोड़ा दूर जाते हैं, जिसमें गोकू और ग्लोरियो बचे हुए होते हैं। अब इसमें गोकू ढंग से खड़ा नहीं हो पाता। अब इसमें ग्लोरियो बोलता है, ध्यान से गोकू, इस लेजर का शॉट तुम्हें पैरालाइज कर सकता है। फिर गोकू को थोड़ा गुस्सा आता है, जिसमें फिर ये काउंटर में गोकू अपने रेड पोल को एक्सटेंड करके इनके एक प्लेन को मारता है। पर आगे फिर से और प्लेन आ जाते हैं और फिर सीन वेजिटा बाकी सबका दिखता है, जिसमें वेजिटा कवर में खड़ा होकर बोलता है, ये चीजें मुझे जैसे इन पे काम नहीं करेगी। आगे वेजिटा बाहर निकल के इन पे ब्लास्ट करता है, पर इन पे और प्लेन आके वेजिटा पे लेजर से हिट करते हैं। जिसके बाद वेजिटा एक जगह गिर जाता है। फिर गोकू इधर आके इसे एक रिवाइव बग देता है और इधर गोकू को देख के लगता है इसने भी अभी ये खाया होगा। अब वेजिटा इस बग को देख के थोड़ा सोचता है, इसके बाद ये रिकवर हो जाता है। इसमें गोकू बोलता है, इस बॉडी में इनसे लड़ना हमारे लिए काफी रफ है। आगे फिर गोमा डेकुजू का सीन दिखता है, जिसमें पिकोलो, पेंजी और बाकी सबको बता रहा है कि ये लोग यहाँ से है। लेकिन फिर जब ये हाइबिस को देखता है, तब इसकी नजर हाइबिस के बेल्ट पे आई पर जाती है, जिसमें गोमा बोलता है, ये तो थर्ड आई है। अब इसमें इधर डेकुजो बोलता है, थर्ड आई यानी वही लेजेंडरी टाइटेन ओइकुलस नहीं है, वो तो नहीं हो सकती। आगे फिर गोकू और बाकी सब सभी सोल्जर्स पे ब्लास्ट कर रहे हैं, जिसके एंड में सब डर के यहाँ से भाग गए। आगे हाइबिस इनके जाने के बाद निकलता है, बोलता है, चलो सब चले गए। अब इसमें पेंजी बोलते है, कम से कम हाइबिस तू कुछ कर भी लिया कर, और तू इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है जो सब तेरा ठेका लेंगे। आगे फिर ग्लोरियो इन सबको बोलता है, तमागामी गोमा के प्लेस पे है। जिसके बाद ये सब गोमा के प्लेस की ओर चले आते हैं। पुलिस के कंट्रोल रूम में से सभी लोग ओपायर डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट करते हैं कि सभी एनिमी वाले लोग अब इधर आ रहे हैं। आगे फिर सीन गोमा डेकुजू को दिखता है, जिसमें डेकुजू बोलता है, मुझे लगा था थर्ड आई कुछ टाइम पहले खो गई होगी, और क्या ये सारी आई सेम नहीं लगती। इसमें गोमा बोलता है, मैंने थर्ड आई सुप्रीम डीमन किंग आबुरा के फोरहेड पे देखी थी। जिसके आगे अब डेकुजू बोलता है, लेकिन ये अगर थर्ड आई है तो ये इसके पास क्या कर रही है। इसमें गोमा गुस्सा होकर बोलता है, पता नहीं, और जा डेकुजू इसे मेरे लिए लेके आओ। अब इसके जगह में डेकुजू बोलता है, मैं लेकिन इसे कैसे लाऊं। अब गोमा इसमें सोचता है, पर ये इधर कुछ नहीं सोच पाता, इसलिए ये बोलता है, डेकुजू तू तो स्मार्ट है ना, तो खुद ढूंढ थर्ड आई को कैसे लाना है। आगे सीन थर्ड आई का दिखता है, जिसमें हमें बता जा रहा है कि थर्ड आई सुप्रीम डीमन किंग के पास होती थी, जिसमें ये सब इसे अपने फोरहेड पे रखते थे, और जिस किसी के पास ये होती थी उसके पास पावर और अथॉरिटी आ जाती थी। जिसमें अगर कोई पावरफुल मैजिक वाला डीमन के पास ये आ जाए तो उसे फिर मानने वाला कोई भी नहीं होता। लेकिन अबुरा के टाइम पे ये थर्ड आई चोरी हो गई थी, जिसके बाद कभी भी इस वर्ल्ड में वो नहीं देखी गई। और अब हमें अबुरा का सीन दिखता है, जिसमें अबुरा के टाइम पे ये कॉकरोच को अबुरा की थर्ड आई चुराने को भेजता है, जिसमें इधर डाबुरा इनके गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। आगे फिर ये कॉकरोच अबुरा की थर्ड आई चुराता है और सभी सोल्जर्स से बचता बचाता थर्ड डीमन रियम तक चला जाता है। पर इधर एक डीमन इसे कॉकरोच समझ के इधर मार देता है, जिसमें फिर थर्ड आई थोड़ी दूर एक जगह पे जाके गिर जाती है। फिर इस टाइम डाबुरा इस कॉकरोच से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करता है, पर ये उससे बात नहीं कर पाता, जिसमें सोचता है कि कुछ भी हो थर्ड आई तो चली गई ना। जिसके बाद फिर आबुरा बिना थर्ड आई के अपने सन डाबुरा से हार जाता है, जिसके आगे फिर डाबुरा सुप्रीम डीमन किंग बन जाता है। आगे फिर कुछ टाइम बीता तो दिखाया जाता है कि हाइबिस ऐसे ही इधर घूम रहा था, और तब इसकी नजर इस थर्ड आई पे जाती है, जिसमें भाई ये बंदा बस ऐसे ही इसे अपनी बेल्ट पे लगा के ऐसी शक्ल बना लेता है। और अब सीन गोकू और बाकी सबका दिखता है, जिसमें सब इधर ओपारो डिस्ट्रिक्ट में लैंड कर चुके हैं। पर अब इधर अचानक सभी सोल्जर इन पे आते हैं, और इधर गोकू और बाकी सब इधर लड़ने ही जा रहे होते हैं कि तभी इधर पहले से भी ज्यादा सोल्जर्स आ जाते हैं और इन पे लेजर मारते हैं, जिससे फिर ये बचते बचाते कहीं सेफ चले जाते हैं। अब इधर गोकू नेवा से बोलता है, ओए जी-चान, तुमने शील्ड बनाई थी ना, तो तुमने इन सबको संभालने के लिए कुछ सोचा था क्या। अब इसमें नेवा बोलता है, मैं एक ओल्ड मैन हूँ, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें ये सब खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। आगे फिर इधर हाइबिस अलग होता है, जिसमें अब इसके पास एक लड़की आती है और वो
से किस करने को बोलती है और इससे थर्ड आई मांगती है, पर हाइबिस इसे मना कर देता है और इस थर्ड आई के बदले इसकी हैट को ट्रेड करने को बोलता है, जिसमें हैट दे देती है और हाइबिस इसी हैट को ले लेता है। लेकिन इधर ये लड़की सोचती है ये इतना आसान था, पर मुझे मेरी बेइज्जती फील क्यों हो रही है। और देखो इस थर्ड आई के बदले ये लोग इस स्लाइम जैसी बेकार सी हैट को ट्रेड कर रहे हैं। और आगे फिर सीन वापस गोकू और बाकी सब पे दिखता है, जिसमें पिकोलो बोलता है मैं रीजनरेट हो सकता हूँ, इसलिए मैं इनसे लड़ता हूँ। इसमें गोकू बोलता है हाँ ये आइडिया सही है, इससे इनके सारी एमओ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके जवाब में नेहा बोलता है अगर तुम रीजनरेट हो भी गए तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक भी शॉट तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स पे इसका लग जाता है तो तुम वहीं गए समझो। और अब पेंजी बोलती है कि ये गन्स तो 10 दिन तक लगातार फायरिंग कर सकती है। अब छोटा सा सीन आरिंजू का दिखता है, जिसमें आरिंजू ड्रैगन बॉल को देख के खुश है और इधर ये सो जाती है और इनकी साइड में माजिंदू और कूबी सो रहे हैं। आगे वापस सीन गोकू बाकी सब का दिखता है, जिसमें पिकोलो गोकू और वेजिटा निकल के इन सबको मारते हैं। पर फिर आगे अचानक कुछ टैंक्स दिखते हैं, जिसमें एक ब्लू कलर की बॉल जमीन पे हिट करते हैं और इससे गोकू, पिकोलो, वेजिटा तीनों की बॉडी नम हो जाती है, जिसमें फिर ये बड़ी मुश्किल से इस टैंक से बचते हैं। पर फिर इतने में एक और टैंक की एक और बॉल चार्ज हो जाती है और फिर ये अटैक करते ही है कि तभी एक ग्रीन लाइट सी टॉर्च इस पे गिरती है और ये टैंक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे फिर यही सेम चीज दूसरे टैंक के साथ भी होती है, जिसमें फिर ये सब ऊपर दिखते हैं और ये सब तो थर्ड डेमन वर्ल्ड के किंग कर रहे हैं और ये अपने फोर्स के साथ इधर खुश हो रहे हैं। जिसमें अब एक टैंक किंग पे हिट करता है और दूसरी साइड किंग भी इन ग्रीन लाइट सेबर्स को फेंकता है और इतनी ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ स्लो मोशन में सीन हमें दिखता है। और फिर ये ग्रीन लाइट्स फिर से इस टैंक को मार देती है, लेकिन इधर ये ब्लास्ट इन्हीं पे लग जाता है और फिर ये सब गायब हो जाते हैं। पर फिर स्मोक में से जमीन पे किंग और बाकी सब लोग इधर दिखते हैं और ये खुश होते हैं। आगे फिर किंग और इनके सोल्जर और गोकू और बाकी सब इन सोल्जर्स पे एक एक करके अटैक करते हैं, जिसमें गोकू इन सबको पावर पोल से मारता है और फिर इसकी मदद के लिए किंग अपनी बंदूक से इन्हें मारता है। इसमें फिर गोकू इसे थैंक्स बोलता है। आगे फिर किंग और पेंजी एक साथ इन सब पे फायरिंग करते हैं और आगे पिकोलो, वेजिटा भी इन पे ब्लास्ट करते हैं और फिर गोकू भी सुपर सैयन बन के एक एक करके सभी पे ब्लास्ट करता है और इन सबको ये मार के उड़ा देता है। और अब इसे गोमा और डेगुजू देखते हैं, जिसमें गोमा गुस्से में बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। अब इसके पीछे डेगुजू बोलता है ये तो बुरा हुआ। इसके रिप्लाई में गोमा बोलता है पता है मुझे, पर फिर गोमा को नॉर्मल करने के लिए ये बोलता है हमारे पास अभी भी स्पेशल इलाइट फोर्स है। अब इसमें गोमा थोड़ा शांत होके बोलता है हाँ सही कहा। अब इधर पता नहीं डेगुजू गोमा को देख के क्या सोच रहा है। आगे फिर वापस सीन गोकू और बाकी सब को दिखता है, जिसमें अब सब कुछ जला हुआ है और इधर गोकू और पेंजी किंग को बोल रहे हैं कि तुम बहुत सही टाइम पे आए। अब इसमें किंग बोलता है हाँ मैंने यहाँ के तुम्हारे कुछ मदद कर दी। अब इसमें सोचता है इसने कोई जोक मारा, इसलिए फिर हंसने लग जाता है। और अब इसके बाद गोकू और बाकी सब गोमा के कासल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अब इसी के साथ एपिसोड 15 भी यहीं पे एंड हो जाता है। अब भाई इसके एनिमेशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और तुमने देखा ना कैसे गोकू और बाकी सब कैसे थोड़े थोड़े ग्लो करते हैं और इसका एनवायरनमेंट भी इधर कितना सही लग रहा है। और अब एपिसोड 16 में डेगुजू इधर डेंडे को मारने का ट्राई कर रहा है। अब इधर हो सकता है डेगुजू गोमा को बिट्रे कर दे या ये गोकू और बाकी सबको हराने के लिए ऐसा कर रहा है। पर भाई देखने वाली बात होगी इन 4 एपिसोड में दाइमा सीरीज हमें क्या दिखा के जाएगी। और इसलिए एपिसोड 16 से पहले एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो।